अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। कार्डिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है और कार्डिनल यूटिलिटी को किसने दिया इकोनॉमिक्स के अंदर, आज इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब हम कार्डिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इस चीज को आप जहन में रखिएगा कि कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी जो है इट वाज propounded बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। ठीक है ना। तो यहां पर आप इस चीज को याद रखिएगा कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने इसको दिया। ठीक है। अब कार्डिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? कार्डिनल यूटिलिटी का सीधा मतलब यह होता है कि जब एक कंज्यूमर किसी चीज को कंज्यूम कर लेता है या किसी सर्विस का वो इस्तेमाल करता है, उन चीजों या उन सर्विसेज से जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उस कंज्यूमर को मिलती है, उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है। ये कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है। यानी कंज्यूमर्स बहुत सारी चीजों को, सर्विसेज को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उन चीजों और उन सर्विसेज से जो कंज्यूमर्स को लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स को या सर्विसेज को न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल यूटिलिटी का सीधा मतलब यही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर कि कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब यह होता है, या इसका मानना यह है कि यूटिलिटी, ठीक है ना, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, न्यूमेरिकली। ठीक है ना, न्यूमेरिकली, यानी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। और आप लिख सकते हो एब्सोल्यूट नंबर्स। ठीक है ना, यानी यूटिलिटी जो है इसको मेजर किया जा सकता है इन एब्सोल्यूट नंबर्स। यूटिलिटी को जब हम आगे पढ़ते हैं मतलब कार्डिनल यूटिलिटी को जब हम आगे पढ़ते हैं तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है ना, बाय अल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है ना, हम यूं कह सकते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी इज बेस्ड, ठीक है ना, बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई कंज्यूमर जब किसी चीज के एडिशनल यूनिट्स या वन मोर यूनिट को कंज्यूम करता है, तो उस एक और यूनिट के कंजप्शन से टोटल यूटिलिटी में कितनी चेंज होती है, वी कॉल्ड दैट एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, कार्डिनल यूटिलिटी, या हम यूं कह सकते हैं कि यूटिलिटी का जो मेजरिंग यूनिट है, जो यूनिट ऑफ यूटिलिटी है, दैट इज कॉल्ड यूटिल। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी यूटिलिटी का जो यूनिट है, या हम यूं कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड यूटिल्स। ठीक है, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि यूटिलिटी का जो मेजरिंग यूनिट है दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। अब यूटिल्स को किसने दिया? यूटिल्स को जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने दिया, लेकिन यूटिल्स जो है ये एक इमेजिनरी मेजरमेंट है। ठीक है ना, ये एक इमेजिनरी मेजर है। ठीक है, लेकिन यूटिल जो है या यूटिल्स जो है, यूटिल्स की मदद से ये चीज जांची जा सकती है, समझी जा सकती है, अंडरस्टैंड की जा सकती है कि एक कंज्यूमर जब किसी पर्टिकुलर चीज या किसी सर्विस को इस्तेमाल करता है तो उससे उसको कितने यूनिट्स ऑफ यूटिल्स मिले। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर सिखा सकता हूं कि एक कंज्यूमर जो है जब वो दो चीजों को इस्तेमाल करता है
तो कैसे वो हम या वो कंज्यूमर या हम कैसे जान सकते हैं कि उन दो चीजों में से किस एक चीज की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उस कंज्यूमर के लिए ज्यादा है और किस एक चीज की कम है, ठीक है ना। सपोज मैं आप यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर एक कंज्यूमर है बाय नेम ए कोई कंज्यूमर है, ठीक है ना। ये कंज्यूमर क्या करता है कि ये दो चीजों को इस्तेमाल करता है। सपोज उन्होंने एक चीज इस्तेमाल की दैट्स कॉल्ड फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, ठीक है ना। उन्होंने एक चीज इस्तेमाल की, एक गुड इस्तेमाल किया आइसक्रीम, ठीक है ना। 20 यूटिल्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली कंज्यूमर को। फिर एक बार बता देता हूं, एक ना मतलब कंज्यूमर ए है, उस कंज्यूमर ने आइसक्रीम इस्तेमाल की और उस आइसक्रीम से उसको कितने 20 यूटिल्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है। और यही कंज्यूमर जो है कंज्यूमर ए, अब उसने एक और चीज इस्तेमाल की, सपोज वो चॉकलेट है, ठीक है ना। सपोज उन्होंने एक चॉकलेट अब कंज्यूम किया। अब यहां पर सिंपल मतलब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। देखिए जब वो चॉकलेट को इस्तेमाल कर रहा है ना, तो यहां पर दो कंडीशंस हो सकती है, या तो चॉकलेट से उसको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन कंपैरिजन टू आइसक्रीम, या तो फिर चॉकलेट के इस्तेमाल करने से उसको कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन कंपैरिजन टू आइसक्रीम। यही दो सूरतें हैं, ठीक है। मान के चलिए कि अगर इसको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी चॉकलेट से इन कंपैरिजन टू आइसक्रीम, तो मतलब यहां वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 20 यूटिल्स, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको चॉकलेट के कंजप्शन से कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली इन कंपैरिजन टू आइसक्रीम, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वैल्यू यहां पर होगा वो लेस देन 20 होगा, ठीक है। मानकर चलिए कि जब कंज्यूमर चॉकलेट को इस्तेमाल करता है तो उस चॉकलेट से उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, 10 यूटिल्स मिली, ठीक है ना। तो दोनों का कंपैरिजन, ठीक है, यहां पर आसानी से आप देख सकते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूजन में इस चीज को लिख सकते हैं कि कंज्यूमर ने जो दो चीजें इस्तेमाल की, ठीक है, उनमें जो आइसक्रीम उन्होंने पहले इस्तेमाल की, तो कंज्यूमर को आइसक्रीम से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 2 टाइम्स ज्यादा मिली in comparison to the level of satisfaction he derived from the consumption of chocolate। तो हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर क्या 2 टाइम्स, ठीक है ना, या ट्वाइस हम बोल सकते हैं, ग्रेटर है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इन कंपैरिजन टू चॉकलेट, इन कंपैरिजन टू चॉकलेट, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आप लोग यहां पर समझ गए, क्योंकि आइसक्रीम से तो इसको 20 यूटिल्स मिल रहे हैं और चॉकलेट से तो उसको 10 ही यूटिल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आइसक्रीम से मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दुगना है, 2 टाइम्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही डेराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ चॉकलेट। तो ये चीज जो है कंपैरिजन जो है, या इसको जो हम इसका जब हम मतलब ऑर्डर दे सकते हैं कि किससे ज्यादा मिला किससे कम मिला, ठीक है ना। तो इस चीज को किसकी बदौलत मुमकिन हुआ, या ये चीज कैसे मुमकिन हो गई, जब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने यूटिलिटी का यूनिट ढूंढा, हालांकि जो कि इमेजिनरी है, एंड दैट्स कॉल्ड यूटिल्स। तो यूटिल्स की बदौलत, यूटिल्स की मदद से ये चीज यहां पर मुमकिन हो सकी, ठीक है ना। फर्दर कॉर्डिनल यूटिलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो एल्फ्रेड मार्शल का यह भी मानना है कि यूटिलिटी जो है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या इसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है ना। यानी यूटिलिटी कैन आल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ये कौन मानते हैं, एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना। तो यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये एल्फ्रेड मार्शल का मानना है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि कोई कंज्यूमर जब किसी चीज को परचेज करने जाता है, जितना वो कंज्यूमर उस चीज का प्राइस चुका रहा होगा या चुकाने के लिए तैयार है या चुकाना चाहता है, तो उस प्राइस के लेवल के बराबर
उस चीज से कंज्यूमर को उतनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इस चीज को मैं इस तरीके से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूं कहेंगे कि 1 यूटिल इज इक्वल टू $1, 1 यूटिल इज इक्वल टू $1, मानकर चलिए एक्स कोई चीज है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर इस एक्स को कंज्यूम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको खरीदना पड़ेगा। जब कंज्यूमर एक्स चीज को खरीद रहा है मार्केट से, तो मानकर चलिए कि उसको वो $30 में मिला। कितने में मिला? $30 में। तो 1 यूटिल इज इक्वल टू $1। तो यहां पर अल्फ्रेड मार्शल तो यही कहते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर को उस चीज से 30 यूटिलिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिली, ठीक है ना, क्योंकि 1 यूटिल इज इक्वल टू $1। तो इसलिए जितना वो पैसा दे रहा है उस चीज को खरीदने के लिए, तो इसका सीधा मतलब यह हुआ ना कि उस चीज की यूटिलिटी भी उस कंज्यूमर के लिए उन पैसों के बराबर ही है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ये बात समझ में आ गई यहां पर। और एक बात यूटिलिटी को लेकर, ठीक है ना, जब कार्डिनल यूटिलिटी को हम पढ़ते हैं ना, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना, जिन्होंने डिस्कस किया, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी को किस में, इन द थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अल्फ्रेड मार्शल को, ठीक है ना, या अल्फ्रेड मार्शल ही वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ यूटिलिटी को इस्तेमाल किया किस में, थ्योरी ऑफ वैल्यू के अंदर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी हु वाज द इकोनॉमिस्ट हु मेक द यूज ऑफ थ्योरी ऑफ यूटिलिटी इन द थ्योरी ऑफ वैल्यू? इट वाज अल्फ्रेड मार्शल।